Hello dear student, myself Dr. Mahfouz Alam and you are watching online psychology classes. We are in chapter 5 therapeutic approaches and the topic is rehabilitation of mentally ill, and this is the last topic of this chapter. जब भी किसी मानसिक रोग से ग्रसित या मुब्तला व्यक्ति का उपचार किया जाता है तो इस उपचार के दो मकसद होते हैं। पहला मकसद रोगी के लक्षण को दूर करना और दूसरा मकसद रोगी के क्वालिटी ऑफ लाइफ को उन्नत बनाना, अच्छा बनाना। जब रोग का स्वरूप नेचर साधारण या मॉडरेट होता है, यानी जब रोगी में साधारण मानसिक रोग जैसे फोबिया, एंजाइटी डिसऑर्डर आदि होता है तो उपचार के बाद रोग का लक्षण तो खत्म हो जाता है, सिम्टम तो खत्म हो जाते हैं, साथ ही साथ उसके जीवन के क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उन्नत हो जाते हैं। लिहाजा ऐसे रोगियों के लिए पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर व्यक्ति में कोई गंभीर मानसिक रोग, सीवियर मेंटल डिजीज पैदा हो जाता है तो उसके उपचार से इसके धनात्मक लक्षण, पॉजिटिव सिम्टम्स तो दूर हो जाते हैं, मगर नेगेटिव सिम्टम्स अभी भी बने रहते हैं। ऐसे हालत में रोगियों में अभिप्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन, अभिरुचि की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की समस्या आदि बनी रहती है। इसलिए इनके जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को उन्नत नहीं हो पाता है, अच्छा नहीं हो पाता है। पुनर्वास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका मकसद व्यक्ति को एक हद तक समाज का एक प्रोडक्टिव मेंबर बनाना होता है ताकि वह समाज में लोगों के साथ सही ढंग से व्यवहार कर सके और अपना जीवन गुजार सके। व्यक्ति में सेल्फ सफिशिएंसी का गुण हो जाए और उसके जीवन श्रेष्ठ हो जाए, सुपेरियर हो जाए। पुनर्वास में रोगी को अन्य बातों के अलावा यह ट्रेनिंग भी दिए जाते हैं। नंबर 1 व्यावसायिक चिकित्सा, जिसे हम अंग्रेजी में ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। दूसरा सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, जिसे हम सोशल स्किल ट्रेनिंग कहते हैं। और तीसरा पेशेवर चिकित्सा, वोकेशनल थेरेपी। व्यावसायिक चिकित्सा में क्लाइंट या रोगी को कुछ खास तरह का कौशल जैसे मोमबत्ती बनाना, पेपर का बैग बनाना आदि सिखलाया जाता है ताकि उनमें काम के प्रति लगाव डेवलप हो सके। ऐसा करने से उनकी इंटरेस्ट और मोटिवेशन दोनों के ही लेवल मजबूत हो जाते हैं। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण में विभिन्न तरह की भूमिकाओं को करके इमिटेशन और निर्देश, इंस्ट्रक्शन आदि के माध्यम से के जरिए से उनमें इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ऐसे ट्रेनिंग का खास मकसद रोगियों को सामाजिक समूह में, सोशल ग्रुप में उत्तम ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करना होता है। यहाँ उन्हें कॉग्निटिव ट्रेनिंग भी दिया जाता है
ताकि उसका ध्यान एग्जीक्यूटिव फंक्शन की तरफ हो सके। आखिरी में रोगी को पेशेवर चिकित्सा वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जहां रोगी को इतनी क्वांटिटी में कौशल सिखला दिया जाता है कि वह अपने आप को उत्तम ढंग से वोकेशन में लगा सके, किसी काम में लगा सके। तो इन तीनों तरह के ट्रेनिंग का असर यह होता है कि रोगी की ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ उत्तम हो जाती है और तब यह कहा जाता है कि ऐसे रोगी का पुनर्वास भी हो गया है, रिहैबिलिटेशन भी हो गया है। होप डियर स्टूडेंट you have understood this topic very well and keep watching my next videos also. Have a nice day and thank you.